लेकिन मीरालम मंडी का जो बजट सैंक्शन हुआ ना ही उस पे काम शुरू हुआ और मुर्गी चौक का काम तो शुरू हुआ लेकिन अभी तक अंजाम को नहीं पहुंचा। मंडी में काफी इश्यूज है, डायलेपिडेड कंडीशन है, उसके अलावा सीवरेज का, ड्रेनेज का, जो गंदगी है, हाइजीन का इशू है। जब सदर साहब जो है मोदी से, योगी से, राहुल जी से, मतलब हर किसी से उन्हें सवाल कर सकते हैं, तो ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है ना मीरालम मंडी, कहीं यूपी बिहार में तो नहीं है। जब 10 साल में बीआरएस की हुकूमत में इतने सारे मार्केट्स बने तो हैदराबाद ओल्ड सिटी में तो दो ही है, एक मंडी मीरालम और एक मुर्गी चौक, आप वो भी नहीं बना सके। बड़े मार्केट है। बजट जो है अलॉकेट हुआ, आप काम शुरू करो। 2022-2021 में दौरे होते, आज तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसी कौन सी मजबूरी और ऐसी कौन सी रुकावट? देखिए वो मजबूरी क्या है उसका जवाब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब दे सकते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, फिर बात उन्हीं पे आती है। नहीं, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब को और एमआईएम के जो एमएलएज है वो खुद अपनी फैमिली को उनके खानवादे के साथ आए मंडी मीरालम में और शॉपिंग करें। कांग्रेस के भी जो है सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और साहब आइए, आप आइए ओल्ड सिटी पुराने शहर का दौरा करिए, मीरालम मंडी का दौरा करिए, मुर्गी चौक का इंस्पेक्शन करिए, क्यों काम पूरा नहीं हुआ अब तक। देखिए कांग्रेस से तो यही है कि मामू ने जिस तरीके से ओल्ड सिटी पुराने शहर को इग्नोर किया उस तरीके से वो ना करे। कहीं कहीं पर काम जीरो नजर आता है। काम तो हर जगह जीरो नजर आता है। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मोसरी के साथ। सफदर, आज हम बात करेंगे हैदराबाद के दो इम्पोर्टेंट और बड़े मार्केट्स हैं जैसे मीरालम मंडी और मुर्गी चौक जी। देखिए हुआ क्या कि वहाँ पर बजट तो सैंक्शन हो गया जी, लेकिन मीरालम मंडी का जो बजट सैंक्शन हुआ ना ही उस पे काम शुरू हुआ जी, और मुर्गी चौक का काम तो शुरू हुआ लेकिन अभी तक अंजाम को नहीं पहुंचा। जी। तो क्या रीजन हो सकते हैं ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट सही है, बराबर शहर हैदराबाद। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो मार्केट्स है दोनों भी बहुत ही हिस्टोरिकल मार्केट है। लोगों को मैं ये बता दूं, खास करके जो यूथ व्यूवर्स है हमारे, कि ये मार्केट की हिस्ट्री, मीरालम मंडी की अगर मैं बात करूं 200 साल पुरानी इसकी तारीख है। मीरालम बहादुर जो हैदराबाद स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका तोहफा था ये दिया गया अवामुन नास के लिए कि आप यहाँ पे तिजारत करो और लोगों की भी सहूलत होगी। तो वो मार्केट 5 एकड़ पे पूरी बसी हुई है मीरालम मंडी जी। और मुर्गी चौक की बात करेंगे तो उसकी भी हिस्ट्री 135 ईयर्स ओल्ड जो है वो निज़ामेरा की, वो भी मुर्गी चौक की जो मंडी है वो है। अब आपका जो सवाल है कि इस पर काम क्यों नहीं हुआ, देखिए बजट तो सैंक्शन हो जाते हैं, एलोकेशंस हो जाती है। बीआरएस हुकूमत में भी जो है मीरालम मंडी को लेकर क्या आप बोल सकेंगे बजट कितना सैंक्शन हुआ था, कितने करोड़ ऑफ रुपए? मीरालम मंडी के लिए देखिए आप जो है टोटल 16 करोड़ 14 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे 2022 में बीआरएस की हुकूमत में। और मुर्गी चौक के लिए जो काम स्टार्ट हो गया, मुकम्मल नहीं हुआ, उसके लिए भी जो है कुछ 36 करोड़ का बजट अलोकेट हुआ था। तो अफसोस की बात यही है कि बजट सैंक्शंस हो गए, मीरालम मंडी का तो कुछ काम नहीं हुआ। हाँ, वो पिलर के लिए कुछ कमान वगैरह लोग लोहे का आयन लगा दिए थे टेम्पररी फिक्स यानी बताने के लिए कुछ तो किया जी गया। बट पूरा रेनोवेशन का काम नहीं हुआ उसका। मुर्गी चौक डेमोलिश हुई 2022 में, अभी तक वो काम पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कुछ ट्रांसफर भी हुआ था, मतलब मुर्गी चौक को इधर खिलवत की तरफ कुछ। फिलहाल जी हाँ, वक्तिया तौर पे तो उसका जो बिजनेस है उसको शिफ्ट करे ताकि हम वो जगह को बनाएंगे। तो आप 2022 से अब तक बना रहे हो, आप सवाल ये है ना हमारा, 2022 में डेमोलिश हुआ, आज 2025 है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? वो क्या वजह हो सकती है सफदर के करोड़ ऑफ रुपीस सैंक्शन तो हो जाते हैं लेकिन क्या एक्सक्यूज होता है इन लोगों के पास कि काम जी कहीं बताया जाता है कि काम शुरू हो गया है जी, फिर काम रोक दिया जाता है, कहीं तो शुरू ही नहीं होता। तो फिर मतलब बजट सैंक्शन होने का मतलब क्या है? क्या कुछ दिखाना है या फिर कुछ क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? देखिए अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो MAUD स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार IAS साहब थे, उन्होंने भी दौरा किया था साबिका IT मिनिस्टर KT रामाराव के कहने पर, और असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा हैदराबाद MP भी मौजूद थे जिन्होंने मीरालम मंडी के काफ़ी इंस्पेक्शंस किए। उसके तस्वीर वगैरह है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई ये बात से डिनाई नहीं कर सकता। तो इंस्पेक्शंस होते हैं, दौरे होते हैं, फंड्स एलोकेट होते हैं, तो ये सवाल तो MP असदुद्दीन ओवैसी से किया जाना चाहिए। देखिए अरविंद कुमार IAS तो आ गए, उन्होंने तो इंस्पेक्शन किया लेकिन स्टार्ट हुआ नहीं कुछ। चाहिए, माफ करना रोक रहा हूँ आपको, कौन करना चाहिए सवाल? सदर साहब को? सदर साहब को सवाल तो आवाम करना चाहिए, हर कोई करना चाहिए, डिपार्टमेंट करना चाहिए। बराबर मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं है? देखो सदर साहब खुद बोलते हैं जमहूरी हक है सवाल करना। जब सदर साहब जो है मोदी से, योगी से, राहुल जी से, नीतीश कुमार से, मतलब हर किसी से उन्हें सवाल कर सकते हैं, तो ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है ना मीरालम मंडी, कहीं यूपी बिहार में तो नहीं है। देखो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग डरते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से, नहीं डरना चाहिए।
और वो खुद तो ये बोलते हैं कि लोगों डरो के मत। बेसिक राइट्स में आएंगे ये बात के बराबर सवाल। बेसिक राइट में आते हैं। देखिए संविधान का आर्टिकल 19 आपको खुद इस बात की इजाज़त दे रहा है, फ्रीडम जी ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, तो ये तो बेसिक सवालात है। और मंडी मिरालम रेनोवेशन करना, देखिए वो हिस्टोरिकल मार्केट है, राइट, वो सैटरडे संडे मार्केट जो आजकल लग रहे हैं बुधवार को शनिवार को, वैसे नहीं है यानी वो। गलियों में जो लग रहा है हाँ वो। वैसी मार्केट नहीं है। राइट, मीरालम मंडी 5 एकड़ पे है, 300 के करीब वेंडर्स है, 50 के ओके, करीब वहाँ पे मलियाँ हैं शॉप से, जो बड़े कारोबार जो कर रहे हैं लोग। राइट, तो काफ़ी छोटे से लेके बड़ा कारोबार काफ़ी वो मंडी से जो है जुड़ा हुआ है। ओके। तो जब आप तक उसको रेस्टोरेशन नहीं करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। तो सब जरा ये भी बताइए कि बीआरएस के जो 10 साल की जो हुकूमत थी, जी उस दौरान में कोई एक ऐसी, पूरे तेलंगाना में कोई जी एक ऐसी मिसाल मिलती है कि वहाँ पर बहुत अच्छे और बड़े मार्केट्स और बड़े जो है जी जी शॉप्स जी बने हो वहाँ पर, देखिए जैसे जी मॉल्स होते हैं या मार्केट होती है? देखिए बीआरएस का जो 10 साल का जो टेन्योर रहा है, उसमें उन्होंने जो है मॉडर्न इंटीग्रेटेड मार्केट्स बनाए, वेज मार्केट्स, नॉन वेज मार्केट्स। उन्होंने जो है खम्मम में बनाया, उन्होंने जो राइट, है वरंगल में बनाया, नारायणपेट में, सूर्यापेट में, सिद्दीपेट में। तो काफ़ी और ऐसे मार्केट से हबीब साहब कि आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि यह मंडी है, यह राइट, मार्केट है क्या। उसके तस्वीर हम तो चलाएंगे तो लोग भी देखे कि इतना बेहतरीन ब्यूटिफिकेशन के साथ में बड़े बड़े मंडीज़ जो है मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है वहाँ पे जो है बनाई गई है। तो यही तो हमारा सवाल है कि जब 10 साल में बीआरएस की हुकूमत में इतने सारे मार्केट्स बने, तो हैदराबाद ओल्ड सिटी में तो 2 ही है, एक मंडी मिरालम और एक मुर्गी चौक, आप वो भी नहीं बना दो बड़े सके। मार्केट है नहीं हैदराबाद बना में। सके आप उसको भी, बहुत अफसोस की बात है। क्या अब ये उम्मीद है कि कांग्रेस की जो हुकूमत है, या कांग्रेस का दौर चल रहा है, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि अब उनके दौर में तो हुआ नहीं? देखिए कांग्रेस से तो यही है कि मामू ने जिस तरीके से ओल्ड सिटी पुराने शहर को इग्नोर किया, उस तरीके से वो ना करे, क्योंकि आज कल तक जो भांजे मामू के साथ थे वो आज मामू को भी नहीं पूछ रहे। तो आज जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, शायद अगर कांग्रेस इसी तरीके से अगर रवैया रहा, जी, अगले 5 साल में वो ना रहे, तो ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी कट्टी ले लेंगे उससे, कट्टी बोल के। तो हो सकता है सियासत है, हो सकती है सब चीज़ें। और ऑन अ सीरियस नोट हम भी बोलेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब से डिमांड करेंगे कि साहब बनाइए आप, मंडी जी, में काफ़ी इश्यूज़ है, ठीक है, डायलेपिटेड कंडीशन है। वो कमान को तो टेम्परेरीनेस में आपने वो आयन वगैरह लगा के आप रोक के रखे, उसके अलावा सीवरेज का, ड्रेनेज का, जो गंदगी है, हाइजीन का इशू है। आपने तो वादा किया था कि हम जो है एलईडी डिजिटल बोर्ड्स लगाएंगे राइट। और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको रेनोवेट करेंगे, तो क्यों नहीं हुआ वो अब तक। एक आम नज़रिया, एक आम चीज़ देखने में आती है कि जूते एयर कंडीशन शोरूम्स में रखे होते हैं और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जी कचरे में पड़ी होती जी हैं। जी जी तो ये कैसा, या क्या अवाम में शऊर की कमी है, या फिर हमारे हुक्मरान इतने जी गफलत में हैं? इसकी तरफ कौन तवज्जो देना चाहिए? देखिए जिम्मेदारी तो सबसे पहले मुकामी कॉरपोरेट और मुकामी एमएलए और उस हदूद में जो मार्केट आ रहा है वहाँ के एमपी की है। और बात रही लोगों की, तो लोगों में तो डर का खौफ है ही, लोगों में डर का खौफ है, ये सब, ये बात से कोई डिनाई नहीं करेगा। वो बेसिक सवाल वो पूछेंगे ही नहीं, अब वो जैसा भी जी रहे हैं जी रहे हैं। ये प्रोजेक्ट देखिए हबीब भाई, खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया था, राइट, बजट जो है अलॉकेट हुआ, आप काम शुरू करो। 2022-2021 में दौरे होते, आज तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। बीआरएस हुकूमत में तो हर एमएलए मिनिस्टर उसके अजला में, उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें मार्केट बना लिया। हरीश राव साहब भी बना लिए, केटीआर भी बनाए, केसीआर भी अच्छा, बनाए, क्या दूसरे क्या भी क्या बनाए। रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर तो मार्केट बन जाती है और जी यहाँ पर नहीं बनने की वजह क्या है? मतलब ऐसी जी कौन सी मजबूरी और ऐसी कौन सी रुकावट हो देखिए सकती वो मजबूरी क्या है, उसका जवाब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब दे सकते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है, फिर बात उन्हीं पे वहीं आती पर है। है। क्योंकि मैं बात यहाँ पर जब केटीआर, केसीआर, हरीश राव की कर रहा हूँ, उन जी, लोग ने उनके हलके में बनाई, तो ये इनका हलका है, तो इनके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाए। बात इन्हीं पे आती है ना घूम फिर कर। अब ये बताइए कि जैसा जी मीरालम मंडी में, चलिए ठीक है, काम अगर हो जाता है जिस जी तरीके का प्रोजेक्ट पहले बताया गया और जिस जी तरीके का प्रोजेक्ट अभी तैयार किया गया, तो जी इससे वहाँ पर जैसे वेंडर्स जो होते हैं उनको और फिर दूसरे आम आवाम को जो जी खरीदार होते हैं, ये दोनों को क्या फ़ायदा हो सकता है वहाँ? देखिए फ़ायदा दोनों को ये होगा कि खास करके जो मानसून का सीज़न है, जो बरसात है, ठीक है, उसमें जो पानी टपक रहा है, मंडी की हालत आप जाइए, दलदल बन जाता वो, आप खड़े नहीं रह सकते, वहीं पे कचरा, वहीं पे कुत्ते राइट, बकरी, राइट। हर कोई आके मुंह डाल रहा। एक तो साफ सफाई का इशू, हाइजीन का बहुत बड़ा हाइजीन का मसला बहुत बड़ा होगा। इशू है, ड्रेनेज वगैरह का बहुत बड़ा इशू ओहो, है। लोग जाएंगे, बच्चे बुजुर्ग जाएंगे, तो उनको एक
साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि तरकारी सब कुछ वहीं पे ही है खाने की एक चीज। तरफ मिलावट से लोग परेशान हैं तो हम्म। दूसरी तरफ हाइजीन का इशू। जी लेकिन जो खाने पीने की जी। चीजें ड्रेनेज के पानी को भी टच हो रही हैं, कचरा को भी टच हो रही हैं, और जानवर के भी जो है ना मुंह लग रहे हैं वहां पर, तो ये मैं तो तो देखो एक काफी सजेस्ट गंभीर करूंगा, मसला है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब को और एमआईएम के जो एमएलएज है, जी। वो खुद अपनी फैमिली को उनके खानवादे के साथ आए मंडी मीरालम में और शॉपिंग करें, दावे तरकारियां खरीदे ना, आप वहाँ पे आप आइए, आपके घर वाले नहीं आ सकते वहाँ पे। दावे तो बहुत होते हैं तरक्याती कामों के, ब्यूटिफिकेशंस के, और मतलब जमीन और आसमान मिला देने के, जी लेकिन काम जीरो। कहीं कहीं पर काम जीरो नजर आता है। हर जगह जीरो काम नजर है काम तो हर जगह जीरो नजर आता है। ठीक है, तो खैर हम यही जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे या जो भी है कि साहब अब चाइल्डहुड फ्रेंड है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के भी जो है सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और साहब आइए, आप आइए, ओल्ड सिटी पुराने शहर का दौरा करिए, मीरालम मंडी का दौरा करिए, मुर्गी चौक का इंस्पेक्शन करिए, क्यों काम पूरा नहीं हुआ अब तक। नाजरीन, काफी गंभीर मसला है जो हम घर में थोड़ा सा कचरा बर्दाश्त नहीं करते। हमारे किचन के आइटम्स, किसी जानवर का मुंह लग रहा है कहीं पर, तो कहीं ड्रेनेज का पानी लग रहा है, हाइजीन का मसला है, बीमारियों का मसला है। ये काफी गंभीर मसाइल है। इसमें जिम्मेदारी है कि हम सबको अपने बेसिक राइट्स को समझते हुए आवाज उठाएं। इसी के साथ नाजरीन, आज की बहस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज, और अब हमें दें इजाजत।